आती है हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज़ है वो। इनमें हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे इंटर होने में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो अगेन इधर भी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जब आई है कम है तो एक्सपायर भी जाहिर सी बात है कम होगी, ठीक है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कम है, लेकिन यहाँ पर पिछले में रेजिडुअल वॉल्यूम जो था वो ज़्यादा था और टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास ज़्यादा थी। लेकिन जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ही एयर की अंदर आने में ही रिस्ट्रिक्शन हो गई है, ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी भी तो कम ही हो जाएगी ना, और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम होगी क्योंकि अंदर ही कम आ रही है। उसके अलावा हमारे पास जो है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा हुई होती है क्योंकि कम ये दोनों ही हो रही हैं, लेकिन ये वाली जो है वो ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के कॉज क्या हैं। दो तरह की जो कॉजेज हो सकती हैं जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में आ सकती हैं। एक तो हमारे पास पुअर ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, दूसरा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ये हम आगे देखते हैं। पुअर ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है कि नॉर्मली लंग में कोई मसला नहीं है, लंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एल्वोलाई भी हमारे पास जो इसे हम नॉर्मली एक चीज़ कहते हैं, हम कहते हैं ए ग्रेडियंट, ये बिल्कुल ठीक होता है इसमें जो पुअर ब्रीथिंग मैकेनिज्म वाले में। लंग्स की हमारे पास कोई भी प्राइमरी कोई इशू नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह कोई इशू नहीं है, लेकिन एल्वोलाई स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है। लेकिन मसला कहाँ पे है, अंडर वेंटिलेशन हो रही है। अंडर वेंटिलेशन क्यों वजह किस वजह से हो रही है, या तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कोई डिसऑर्डर हो सकता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, पोलियो, यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है, पेशेंट ओबीज ही बहुत है कि फैट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इनहेलेशन नहीं सही हो पा रही, या स्कोलियोसिस, ठीक है, जिसमें हम्प्ड बैक होती है, आपका पोस्चर गलत है जिसकी वजह से आप सही तरह से इंस्पायर नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें। दूसरी हमारे पास हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। पहले हमारे पास पुअर ब्रीथिंग मैकेनिज्म की वजह से थी, दूसरी हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो कि हम नेक्स्ट अब सारी पढ़ेंगे। वो कौन सी है, एक आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस है, न्यूमोनियोकोनियोसिस, सार्कोडोसिस, ये सारे डिजीज़ हैं, ये हम नेक्स्ट अभी सारी वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डायग्नोस हमने कैसे करवाना है, कैसे हमें पता चलेगा कि आइदर इट इज़ द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ ड्यू टू ड्यू टू हमारे पास पुअर ब्रीथिंग मैकेनिज्म, और इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ ड्यू टू इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर। एक चीज़ हमारे पास होती है, हम कहते हैं डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, जो अगर हम नॉर्मल है तो हमारे पास पता है कि पुअर ब्रीथिंग मैकेनिज्म वाले की वजह से रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पुल्मोनरी कॉज है। अगर हमारे पास जो है वो DLCO जो है वो लो है, ठीक है, नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 70 to 140%, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 40% से भी कम हुई है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरस्टिशियल कोई लंग डिजीज़ है। अब हम देख लेते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। पहले हमारे पास कौन सी है, यही आइडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस। आइडियोपैथिक मतलब कॉज जो है ना वो इतना कोई अननोन है, ठीक है, अननोन हमारे पास जो कॉज है, लेकिन पुल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, वही फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स है, ठीक है। फाइब्रोसिस हमारे पास कैसी होगी कि टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है, ठीक है, फ्रॉम इंजर्ड नमोनियोसाइट्स, किसी भी हमारे पास जो इंजरी कोई भी हमारे पास रीजन हुई नमोनियोसाइट्स के अंदर, और जब वो इंजर हो गए तो हमारे पास जो है टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज करने लग पड़े, और उस टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा का काम था फाइब्रोसिस करवाना, और उसने करवा दी। यहाँ फिर हमारे पास ड्रग जैसे कि बिलियोमाइसिन, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी कह रही हूँ, ये एक एंटीबायोटिक ही है, और एंटी कैंसर ड्रग हम कहते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में, उसमें हमारे पास यूज़ होती है, और ये भी हमारे पास जो है वो लंग्स के अंदर पुल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है। या माइडोडिरोन, ये भी पुल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है, अगेन लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है, जो कि ये क्या है हमारे पास पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। बस सल्फेन, ये भी हमारे पास एक ड्रग है, ये भी करवा रही है, ये इसके डिफरेंट कॉजेज हैं वो करवा रहे हैं। या फिर इंजरी न्यूमोनियोसाइट्स के अंदर टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज हुआ जिसने फाइब्रोसिस करवा दी, मतलब कुछ भी लंग रीजन ड्यू टू किसी भी रीजन की वजह से लंग में फाइब्रोसिस हुई जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई और रिस्ट्रिक्टिव हो गया। क्लिनिकल फीचर क्या है, कफ, डिस्पीनिया, या फिर हमारे पास सिटी स्कैन शो करता है फाइब्रोसिस, बिल्कुल फाइब्रोसिस की वजह से ना हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस आई होती है। ट्रीटमेंट क्या है, लंग्स का ट्रांसप्लांट करवाएंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमोनियोकोनियोसिस।